दोस्तों आज की मूवी बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सीन हैं जिन्हें देखकर आप हंस हंस कर पागल होने वाले हो। तो कहानी की शुरुआत में हम पप्पू पटियाला को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है, पर फिर बाद में हमें पता चला कि दरअसल वे लोग तो मिलकर एक नए गद्दे की टेस्ट ड्राइव ले रहे थे, जिसके बाद वो उसे फाइनल करके अपने घर ले आता है। अब घर पर उसका छोटा बेटा उसे कहता है कि पापा मेरी सांस फूलने लगी है, जिस पर पप्पू पटियाला उसे बोलता है कि बेटा आज से तेरी चरस बंद, अब से तू केवल बीड़ी फूकेगा। जिसके बाद आगे हमें एक रूम दिखता है जो पप्पू पटियाला के भाई का था और वो पिछले 30 सालों से बंद था क्योंकि पप्पू पटियाला ने वो रूम अपने भाई के लिए खाली छोड़ा हुआ था। दरअसल वो दोनों बचपन में ही एक दूसरे से अलग हो गए थे और तब से पप्पू पटियाला अपने भाई को खोज रहा था। अब मूवी में आगे हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एजेंट ग्रेव होता है। ग्रेव एक सीक्रेट एजेंट था जो फिलहाल अपने किसी मिशन पर था। दरअसल ग्रेव ही पप्पू पटियाला का भाई था। ग्रेव आज एक आदमी को पकड़ने वाला था जिसके पास एक खुफिया जानकारी थी, पर वो आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसको बचाने के लिए बहुत से गार्ड थे। पर एजेंट ग्रेव बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो सभी को मारकर उस आदमी को पकड़ लेता है। बाद में वो उसे एक जहर का इंजेक्शन लगा देता है और एंटीडोट के बदले सारी इन्फॉर्मेशन उगलने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो उसे बता देता है कि कल के इवेंट में वे लोग लोंडा जॉर्ज का मर्डर करने वाले हैं, पर अब तक एंटीडोट के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो आदमी मर जाता है। जिसके बाद हमें फिर से पप्पू पटियाला दिखता है जो अपने दोस्तों के बीच मजे कर रहा था। वो अपनी टीम के जीतने से इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने पिछवाड़े में एक फूलझड़ी घुसा लेता है, लेकिन गलती से वो उसके ऊपर बैठ जाता है, इसलिए फिर वो फूलझड़ी थोड़ा अंदर घुस जाती है। पर बाद में वो जैसे ही फटने वाली हुई तभी एक महिला ने उसकी जान बचा ली। लेकिन फिर उसके पास उसका दोस्त दौड़ता हुआ आया और उसे कहा कि उन्होंने उसके खोए हुए भाई को ढूंढ लिया। ये बात सुनकर पप्पू पटियाला काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। जिसके बाद वो वहाँ पर एक टिकट चुराता है और उस इवेंट में घुस जाता है जहाँ उसका भाई आने वाला था, पर वहाँ पर भी वो कहाँ रुकने वाला था। जब उसे पता चला कि इवेंट में ड्रिंक फ्री है तो उसने पूरा ट्रे ही उड़ा लिया और फिर आगे उसने एक पोस्टर में कुछ कमी को भी पूरा कर दिया। मतलब वो शांत नहीं रहा। लेकिन फिर आगे लोंडा जॉर्ज भी वहाँ पर आ गई और इवेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन बाद में हमें वो शूटर दिखा जिसने अपने कैमरे में गन छुपाई हुई थी, पर ऊपर से एजेंट ग्रेव वहाँ पर सभी पर नजर रखे हुए था और उसने शूटर को भी देख लिया था। लेकिन फिर वो जैसे ही शूटर पर एम लगाने लगा तभी पप्पू पटियाला की नजर अपने भाई पर पड़ गई, इसलिए उसने बिना सोचे ग्रेव को हग कर लिया। लेकिन इसकी वजह से उसका निशाना चूक गया और वहाँ मौजूद एक बच्चे को वो गोली लग गई। लेकिन उस बच्चे का ब्लड पास में ही बैठे हैरी पॉटर के एक्टर के मुंह में चला गया। दरअसल उस बच्चे को एड्स था, इसलिए अब उस एक्टर को भी एड्स हो गया और इसके अलावा शूटर ने भी वो गोली किसी और आदमी पर चला दी और ये सारा कांड पप्पू पटियाला की वजह से हुआ। लेकिन पप्पू पटियाला अपने भाई को पाकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, पर बाद में उन सभी को लगा कि वो शूटर एजेंट ग्रेव था। पर उन सभी को अपनी ओर आता देख ग्रेव वहाँ से भागने लगा, लेकिन पप्पू पटियाला भी उसका पीछा करने लगा। इसी बीच पप्पू पटियाला अपने भाई के ऊपर कूद गया और इसकी वजह से उसकी टांग टूट गई और फिर मदद करने के चक्कर में उसने उसे सीढ़ियों से ही नीचे पटक दिया। लेकिन फिर गाड़ी में बैठते ही उसने एक पुलिस वाले को रॉकेट से उड़ा दिया, पर जैसे तैसे करके वे दोनों वहाँ से बच निकले और ग्रेव के खुफिया अड्डे पर आ पहुँचे। वहाँ पर ग्रेव उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मेरे लोग ही मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन पप्पू पटियाला उसे इमोशनल करके बोलता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मिल गया और तुम जरा से भी खुश नहीं हुए। जिसके बाद एजेंट ग्रेव अपने टूटे पैर में एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से उसका पैर कुछ घंटों के लिए ठीक हो जाएगा। फिर एजेंट ग्रेव अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है जो उसी के डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो उसे सारी कहानी समझाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद वो बात करके पप्पू पटियाला को बोलता है कि अब मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, इसलिए अब तुम्हें अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। लेकिन पप्पू पटियाला उसे बोलता है कि उसकी नजर में एक सेफ जगह है। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो उसे अपने सालों की मेहनत यानी अपनी सभी बच्चों से मिलवाता है। सभी बच्चों को जब पता चला कि उसके पिता का खोया हुआ भाई है तो वे सारे उसके लिपट गए और उसे उन दोनों के बचपन की सारी कहानी बताने लगते हैं। ग्रेव ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसका भाई उसे कितना ज्यादा चाहता है, पर वो उसे कहता है कि मेरे यहाँ रुकने से तुम्हारी फैमिली खतरे में आ जाएगी। लेकिन पप्पू पटियाला उसे किसी भी हालत में दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए फिर वो उसे एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसके सभी दोस्त पार्टी करते थे। लेकिन उन सभी को देखकर ग्रेव अपने भाई से बोलता है, साले तू थोड़ा सा, अबे मैंने तुझे सेफ जगह के लिए बोला था, कॉलोनी में घुसाने के लिए नहीं। लेकिन तभी उसे पकड़ने के लिए MI6 के एजेंट आ जाते हैं। जिसके बाद पप्पू पटियाला अपनी सारी टीम को उनके पीछे लगा देता है
और इसी बात का फायदा उठाकर वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो एजेंट उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। पर ग्रेव बहुत अच्छा फाइटर था, इसलिए वो उन सभी को पछाड़ देता है। लेकिन इसी बीच एजेंट ग्रेव को भी वही जहर वाला इंजेक्शन लग जाता है। ये देखकर ग्रेव जल्दी से पप्पू पटियाला को अपने पास बुलाता है और उसे वो जहर जल्दी से चूसने के लिए बोलता है। जिसके बाद पप्पू पटियाला भी बिना सोचे वो जहर चूसकर फेंक देता है और अपने भाई को हक कर लेता है। पर बाद में ग्रेव उसे कहता है कि भाई तुझे एक जगह का जहर और चूसना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे दूसरी जगह दिखाता है। पप्पू पटियाला ये देखकर बोलता है साले मर जा, ये करने से अच्छा मैं तेरी कब्र पर फूल ही चढ़ा दूंगा। पर बाद में ग्रेव जबरदस्ती उसके मुंह में अपने गोटे दे देता है और उसे सारा जहर चूसने के लिए बोलता है। बेचारा पप्पू पटियाला, उसने ऐसा कभी करने का नहीं सोचा था, पर फिर वो जैसे तैसे करके सारा जहर निकाल देता है। पर इसी बीच पप्पू पटियाला के दोस्त उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिससे वो वीडियो MI6 के पास पहुंच जाता है और उन्हें पप्पू पटियाला के बारे में भी पता चल जाता है। पर फिर ग्रेव की गर्लफ्रेंड उसे फोन करके बताती है कि जिस शूटर ने गोली चलाई थी वो अभी साउथ अफ्रीका में छुपा हुआ है। ये सुनकर जल्दी से ग्रेव और पप्पू पटियाला भी साउथ अफ्रीका के लिए निकल गए। लेकिन पप्पू पटियाला एक नंबर का लिच्चड़ होता है, साला वहाँ जाकर भी ड्रग्स डीलर से अपना माल ले लेता है। पर फिर जब ग्रेव उस शूटर को मारने के लिए जाने लगा तो उसने गलती से वही ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगा लिया और उल्टा पप्पू पटियाला ने पावर बूस्टर लगा लिया। लेकिन फिर पप्पू पटियाला उसे कहता है कि अब आगे का काम तेरा भाई संभालेगा और फिर वो ग्रेव के कपड़े पहनकर उस शूटर से मिलने के लिए चला जाता है। साथ में ग्रेव की गर्लफ्रेंड भी उसके साथ जुड़ी हुई थी ताकि वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। लड़की उसे कहती है कि तुम्हें शूटर की एक गर्लफ्रेंड को शेड्यूस करना होगा ताकि वो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। इसके अलावा वो उसे कहती है कि उसने ग्रीन ड्रेस पहनी है तो तुम आसानी से उसे पहचान लोगे। लेकिन साला पागल उस लड़की को इग्नोर करके वेट्रेस के पास चला जाता है और उसे वो लड़की समझ लेता है और फिर उसे अपने इशारों में अपने रूम में आने के लिए बोलता है। इधर उस शूटर को भी पता चल जाता है कि एजेंट ग्रेव आया हुआ है, इसलिए वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को उसे फंसाने के लिए बोलता है। जिसके बाद जब वो लड़की उसके कमरे में जाती है तो वो उसे रूम क्लीनर समझकर अपने वॉशरूम में ले जाता है और फिर उसे बोलता है कि चल फटाफट यहाँ से सफाई करो और निकल जा, ज्यादा दिमाग खराब मत करियो। पर इसी बीच वो रूम क्लीनर भी आ जाती है, इसलिए पप्पू पटियाला उसे बाथरूम में ही रहने के लिए बोलता है और फिर सीधा उस रूम क्लीनर के साथ रोमांस करने लगता है। पर फिर वो लड़की चिल्लाती हुई बाहर आ जाती है। जिसके बाद पप्पू पटियाला को पता चला कि उसने अपनी मेहनत तो कहीं और ही लगा दी थी, इसलिए फिर वो उस लड़की के साथ शुरू हो जाता है। साला नशेड़ी कहीं का। पर उसे नहीं पता था कि वो एक जाल में फंस गया था, क्योंकि बाद में शूटर उसके पास आ जाता है और उससे MI6 के बारे में पूछने लगता है। इधर पप्पू पटियाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये साला चल क्या रहा है। पर तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है जो थोड़ी देर पहले हेरोइन के नशे से उभरा था। वो वहाँ पर उन सभी की बैंड बजा देता है। जिसके बाद वे लोग उस लड़की से सारी इन्फॉर्मेशन उगलवाने लगते हैं। लड़की भी डर के मारे उन्हें सब बता देती है कि 2 दिन बाद फुटबॉल स्टेडियम में एक केमिकल वेपन छोड़ा जाएगा जिससे सारी दुनिया के लोग संक्रमित हो जाएंगे और फिर एक ही झटके में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। पर तभी वहाँ पर MI6 के एजेंट भी आ जाते हैं और वो उन दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिससे वो लड़की तो वहीं पर मर जाती है। पर वे दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से बच जाते हैं। लेकिन अब वे लोग हाथियों के एक झुंड में पहुँच गए थे जहाँ उनके छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए फिर वे दोनों एक हथनी के प्राइवेट पार्ट में घुस जाते हैं, जिससे जब MI6 के लोगों को वो नहीं मिलते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जब वे दोनों बाहर निकलने वाले हुए तभी एक हाथी वहाँ पर आ गया और फिर उनकी बैंड बजाने लगा। लेकिन फिर जैसे ही वो दूर हटा तभी वहाँ पर एक एक करके बहुत सारे हाथी आ गए और फिर उनकी बार बार कह कर ली। जिसके बाद रात को जैसे तैसे करके वे वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं और नहाने लगते हैं। लेकिन फिर नहाते वक्त वे बात करते हैं कि उन्हें कैसे भी करके स्टेडियम तक पहुंचना होगा जहां कल वो फाइनल मैच होने वाला है। इसलिए फिर पप्पू पटियाला उसे बोलता है कि अरे तेरा भाई जिंदा है ना। जिसके बाद वो उसी हेरोइन वाले दोस्त की मदद से फ्लाइट में बैठकर चले जाते हैं। स्टेडियम में जाकर दोनों को पता चलता है कि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड तो लोंडा जॉर्ज ही थी और वो ही पूरी दुनिया को खत्म करना चाहती है, पर वो स्टेडियम के दूसरी साइड थी। इसलिए फिर वे लोग बिना सोचे सीधा स्टेडियम के अंदर घुस जाते हैं और साथ में ही पप्पू पटियाला अपनी पूरी गैंग को भी अपने पीछे लगा लेता है और सारे के सारे लोंडा जॉर्ज की तरफ जाने लगते हैं। जब लोंडा जॉर्ज को पता चला कि उसका मिशन फेल होने वाला है तो वो सीधा फायर क्रैकर चला देती है और दरअसल उन्हीं फायर क्रैकर के अंदर वो केमिकल वेपन छुपा हुआ था कि अगर फायर क्रैकर को बंद जगह पर फोड़ा जाए तो शायद केमिकल वेपन को फैलने से रोका जा सकता है। अब पप्पू पटियाला एक बार तो सोचता है और फिर बाद में उससे पूछता है कि कौन से फायर क्रैकर में केमिकल वेपन है, जिस पर वो लड़की उसकी लोकेशन बता देती है और फिर बाद में वो बिना सोचे उस रॉकेट को अपने पिछवाड़े में ले लेता है। साले की बचपन से ही आदत थी। पर तभी वो लड़की उसे दोबारा बोलती है कि अरे सॉरी, एक्चुअली वो मेरा राइट था, तुम्हारा राइट नहीं।
जिस पर वो उसे बोलता है कि अरे पगलेट चैन से मर तो जाने दे। जिसके बाद वो एक बार फिर उठकर बगल वाले रॉकेट के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो दोबारा बोलती है कि दरअसल दोनों रॉकेट्स के अंदर केमिकल वेपन है, जिससे पप्पू पटियाला निराश हो जाता है और कहता है कि काश मेरे पास 2 पिछवाड़े होते। पर तभी एजेंट ग्रेव भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो दूसरी रॉकेट के ऊपर बैठ जाता है, जिससे दोनों भाई काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन स्टेडियम में बैठे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये साले नमूने आ कहां से गए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पर फिर वो रॉकेट के ऊपर बैठकर दोनों भाई आसमान में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने सारा केमिकल अपने पिछवाड़े में घुसा लिया था। अब सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वे दोनों अब हॉस्पिटल में थे और उनका पिछवाड़ा अब हवा महल बन गया था। जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि दरअसल केमिकल वेपन का उन पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी पूरी बॉडी में हाथियों का स्पर्म दौड़ रहा था और उस स्पर्म ने एंटीडोट का काम किया, जिससे उन दोनों की जान बच गई। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट में जरूर बताइएगा। हे बडीज, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को एक जबराट लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो तुर्की बहजान स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग, मस्तक के परखच्चे उड़ा देने वाली हॉलीवुड, साई-फाई, थ्रिलर और मिस्ट्री मूवीज की फुल एक्सप्लेन वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट्स में जरूर बताना इस मूवी का सबसे शॉकिंग भेजे का भजिया बना देने वाला मोमेंट आपको कौन सा लगा। वीडियो को अपने दोस्तों और मूवी लवर झंडू झुंड के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डेंजरस, मिस्टीरियस और भेजे का भाजी पाला कर देने वाली अनबिलीवेबल मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे सिनेमैटिक एंड कीप वॉचिंग तुर्की बहजान स्टूडियो। अल्लाह हाफिज, पीस और अब तेल लेने जाओ।